रस में डूबा मन रहे, तन का ना हो ध्यान, जो साधक यह पथ चले पा जाए भगवान। अर्थात जिस साधक का मन प्रेम और भक्ति के रस में डूबा रहता है और जो शरीर नहीं आत्मा की साधना करता है, उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज मासिक शिवरात्रि भी है और आप सभी को मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत में मध्य रात्रि यानी निशित काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है और ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह एक साहूकार का ऋणी हो गया, लेकिन ऋण चुकाने में असफल रहने पर क्रोधित साहूकार ने उसे शिव मंठ में बंदी बना लिया। और संयोग देखिए, उसी दिन शिवरात्रि। बंदी रहते हुए शिकारी ने मठ में लोगों को भगवान शिव से संबंधित धार्मिक चर्चाएं करते देखा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाकर ऋण चुकाने को कहा। शिकारी ने कहा, मैं कल सवेरे पूरा ऋण चुका दूंगा। साहूकार ने विश्वास किया और उसे छोड़ दिया। अब भूख प्यास से व्याकुल शिकारी जंगल में शिकार की खोज में निकला। दिन भर बंदी रहने के कारण उसका शरीर थका हुआ था, पेट में भूख थी, गले में प्यास। सूर्यास्त के बाद वह एक जलाशय के किनारे पहुंचा और एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है जो सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी ने पेड़ पर चढ़ते समय टहनियां तोड़ी और वह टहनियां सीधे शिवलिंग पर गिर गई। इस तरह बिना जाने, बिना समझे, बिना किसी संकल्प के उसका शिवरात्रि व्रत और पहली पहर की पूजा पूर्ण हो गई। रात के पहले पहर के बाद एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची। उसी झटके से कुछ पत्ते और पानी की बूंदें भी शिवलिंग पर गिर गई। अनायास ही उनसे उसकी दूसरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। जब गर्भवती हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वह उसे मत मारे, वह शीघ्र बच्चों को जन्म देकर वापस आ जाएगी, तब शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर में एक और हिरनी आई। वह बोली कि शीघ्र ही वह अपने पति से मिलकर लौट आएगी। शिकारी फिर भी दया कर उसे भी जाने देता है। अब शिकारी चिंता में पड़ गया कि दिन में 2 बार शिकार हाथ से निकल चुका है। रात का अगला पहर बीता। बीच में एक तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। शिकारी ने फिर अपना बाण तैयार किया, पर हिरनी ने कहा, मेरे पर दया करो, मैं बच्चों को पिता के पास छोड़कर जल्द ही लौट आऊंगी। उस दीन स्वर को सुनकर शिकारी का हृदय पसीज गया और उसने फिर से उसे भी छोड़ दिया। यह सब होते हुए शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर गलती से बहुत सारे बेलपत्र तोड़ रहा था। अनजाने ही तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः संपन्न हो गई। सुबह की ओर एक होनहार हिरण आया। शिकारी निश्चित था कि अब वह उसे नहीं जाने देगा, पर हिरण ने विनती की, यदि तुमने पहले आने वाले 3 हिरणों और उनके बच्चों को छोड़ा है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं जल्दी उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने सारी घटनाएं उस हिरण को बताई। जैसे शिकारी ने प्रत्यंचा खींची, फिर से कुछ पत्ते और पानी शिवलिंग पर गिरे और अनायास चौथे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। सारी बातें जानकर हिरण ने भी कहा, जो कुछ हुआ उससे मैं सहकर मरना चाहूंगा, पर पहले उनसे मिलकर आऊंगा। दिन भर उपवास, रात भर जागरण और शिवलिंग पर स्वतः बेल पत्र चढ़ते देखकर उस क्रूर शिकारी का हृदय निर्मल होकर भक्तिमय हो गया। उसके भीतर दया और प्रेम जाग उठा। उसका कठोर हृदय कोमल बन गया। उसने धनुष बाण को छोड़ दिया। उसी समय देवलोक के सारी देवी देवता यह सब देख रहे थे। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस शिकारी को
दिव्य रूप से दर्शन दिया, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और उसे गु नाम से सम्मानित किया। यही वह गु था जिसके साथ भगवान श्री राम की मित्रता हुई थी। जय भोले शंकर, हर हर महादेव। अब सुनिए आज का महात्म्य। भगवान नारायण सुनाते हैं, एक दिन नारद जी गोकुल में पहुंचे। वहां सती साध्वी नदरानी यशोदा अपने बालक को गोद में लेकर घर के कामकाज में व्यस्त थी। उसी समय एक भीषण तनाव जो बवंडर जैसा था आ गया। श्री हरि ने अपने शरीर का भार उठा लिया ताकि उस प्रकाश और भार से सब सुरक्षित रहे। यशोदा ने बालक को गोद से उतारकर खाट पर सुला दिया और यमुना जी के किनारे चली गई। वही बवंडर रूप धारक असुर वहां पहुंचा। उसने बालक को उठा लिया और घुमाता हुआ ऊंचाई पर ले गया। 100 योजन तक वृक्षों की डालियां तोड़ दी और इतना धूल धक्का किया कि गोकुल अंधेरे में डूब गया। पर जब वह असुर श्रीहरि के भार से पीड़ित हुआ तो वह वही पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्रीहरि के स्पर्श से वह असुर भी शुद्ध होकर भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश पाकर और सुख शांति प्राप्त कर मुक्ति को पहुंचा। गोकुल में सब भयभीत हो गए। बालक श्री कृष्ण को खोजते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। पर खोजते खोजते वह बालक को एक फुलवाड़ी में पड़े हुए देखे। धूल से सब अंग धूसर थे। एक सरोवर के किनारे बालक मिला, पर सुरक्षा थी। नंद जी ने उसे उठाकर सीने से लगाकर उसकी रक्षा की। यशोदा जी तथा रोहिणी जी बहुत दुखी हुई, पर बालक की रक्षा के लिए मंगलोपचार कराकर यशोदा ने उसे स्तनपान कराया। धीरे धीरे उनके मुख पर प्रसन्नता लौट आई। तभी नारद जी ने पूछा, हे भगवान, पांड्य देश का राजा जिसे दुर्वासा ने श्राप दिया, वह कैसे उद्धृत हुआ? तब भगवान नारायण ने पुरानी घटना का स्मरण कर सुनाया। पांडव देश के प्रतापी राजा ने एक बार अपने 1000 पत्नियों के साथ एक निर्जन मनोहर स्थल पर गंधमादन पर्वत के निकट सुख विहार किया। वहां वे जल क्रीड़ा कर रहे थे और उनके वस्त्र अस्त व्यस्त थे। उसी समय महामुनि दुर्वासा वहां से गुजरे, पर राजा और उनकी पत्नियां दुर्वासा को प्रणाम तक नहीं किए, न कोई सम्मान न वाणी। इस अनादर को देखकर दुर्वासा क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया। कहा कि तुम योग भ्रष्ट होकर असुर योनि में रहोगी अनेक वर्षों तक, और कहा श्रीहरि के चरण कमल के स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसे श्रापवश वे सब असुर योनि में चले गए। पर जो भी समय आया जब उन्हें श्रीहरि का स्पर्श मिला, वे उद्धृत होकर गोलोक को प्राप्त हुए। उनका उद्धार और फिर उनके घराने का विवरण भगवान नारायण ने यहीं बतलाया। यह भी कहा गया कि श्रीहरि की महिमा अपरंपार है। जो भी उनका स्मरण करता है उसे शरण अवश्य मिलती है। अब सुनिए यशोदा जी के घर गोपियों का आगमन और शिशु श्री कृष्ण का मुकुट कवच से संबंध। एक दिन यशोदा जी अपने भूखे बालक को गोद में लेकर उसे स्तनपान करा रही थी। उसी समय बहुत सी गोपियां आई। कुछ वृद्धा, कुछ यशोदा की सखियां और कुछ बच्चे बच्चियां भी साथ थी। उस दिन नंद के यहाँ आदि कर्म संपन्न हुआ था। गोपियां देखकर यशोदा जी ने अपने बालक को शीघ्र सैया पर सुला दिया और खुशी से उनकी सेवा की। यशोदा ने सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान और वस्त्र आभूषण देकर सम्मान किया। इसी बीच श्री कृष्ण भूखे होकर अपनी दोनों टांगे ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। जैसे छोटा बालक करता है उसी तरह पास रखा हुआ छकड़ा जिसमें दही और माखन था, श्री कृष्ण के पैरों से लगने पर टूट गया। छकड़े में भरा दही, दूध, माखन और घी धरती पर बिखर गया। गोपियां भय से दौड़ी, पर देखकर पता चला कि बालक सुरक्षित है, केवल वस्तुओं का नाश हुआ है। यशोदा ने बालक को गोद में उठा लिया और स्तनपान कराया। गोपियां डरकर रोने लगी, पर शिशु श्री कृष्ण सुरक्षित था। तभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आया और उसने बालक पर स्वस्ति वाचन करके कवच पढ़ा। यह कवच वही था जो पूर्व काल में योग माया ने ब्रह्मा को दिए थे, और यह कवच इतना महिमापूर्ण था कि जिसने भी इसे धारण किया उसे सर्वत्र रक्षा मिली। वह कवच विष, अग्नि, सर्प और शत्रु सभी से रक्षा करता है।
ब्राह्मण ने वह कवच श्री कृष्ण के कंठ में बांध दिया और सभी ने शांति का अनुभव किया। भगवान अनंत है, वे अपनी महिमा से अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। जो भी उनके स्मरण से जुड़ता है उसे अनंत सुरक्षा मिलती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। अब यथावत श्री हरि की महिमा का विस्तार करते हुए जब शुंभ के साथ भयंकर युद्ध हुआ, तब योगमाया के द्वारा की गई वही कवच श्री हरि को प्राप्त हुई और उन्होंने सदा सदा के लिए दुष्टों का संहार किया। उन कवचों और उनकी महिमा का वर्णन सुनकर सवित्र भय दूर हुआ और परम भाग्यशाली जो भी उनका स्मरण करते हैं उन्हें भक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बीम्ब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिंबुक अरुणाड़े, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजव नयन विशाला, मोर मुकुट वै जंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी की कड़ी काचन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुरनर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लगती ही नंदलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रसाई, मसुर धारवारी वर्षा आई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली ही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भन कीने, करी गोपिन संगरास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहरायो, कंसी केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज्य दिलाई, मही से मृतक छौ सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतदस सहस कुमारी, दे भीड़ी तीर चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी, भारत के पार्थ रथ हाके, लिए चक्र कल नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षा आए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा साप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखाइयो, उड़ते संशय शकल मिटाइयो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेरे लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरिमुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, समूह बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लेहि पदारथ चारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी अलबेली सरकार की जय।